भाई आवाज आ रहा है कि नहीं हो? यस ओके सर ओके यस सर। ओके। कल हम लास्ट क्लास किए थे, ये नंबर क्या नंबर था? 1 प्लस रूट ओवर ऑफ cos x बाय 2 प्लस x बाय 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज इसी टाइप का नंबर करेंगे कल प्रैक्टिस, ठीक है? क्योंकि एक नंबर पक्का 4 मार्क आने वाला है, तो इस टाइप का नंबर हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं भाई, मार्क नहीं करना चाहिए, ठीक ना? जैसे क्वेश्चन हमारा है cot इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस sin x प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस sin x बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस sin x माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक ना? हमें इसका आंसर निकालना है। एंगल दिया आपका कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बोल दिया, ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों तो इतना आपको प्रेशर नहीं है क्वेश्चन का, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, सारा पॉजिटिव ही होगा, है ना? पॉजिटिव। चलिए, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो समझ जाइए कि भाई सोने पे सुहागा है। क्यों भाई? अच्छा हो गया, है ना? नहीं तो आपके सब क्वाड्रेंट होने से आपको चेक करना पड़ता है साइन वगैरह। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का इतना टेंशन नहीं, बस अभी हमको खाली फॉर्मूला लिख लेना है। 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का क्या फॉर्मूला डालेंगे देख लेते हैं। एक मिनट में ग्रुप में कौन मैसेज किया क्या? सर ऑफिस कितना तक ओपन रहता है? चलिए फॉर्मूला डाल लेते हैं। 1 प्लस साइन एक्स का मैं फॉर्मूला आपको लिखा दिया था, क्या था भाई? cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 sin x बाय 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। और 1 माइनस sin x का फॉर्मूला अपने पास था cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला। चलिए करते हैं। तो ये हो गया cot इनवर्स 1 प्लस sin x। 1 प्लस sin x मतलब क्या होता है? cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस sin x हो गया आपका cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर बाय रूट ओवर 1 प्लस sin x मतलब अगेन हो गया क्या? cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 का। हालांकि रूट और स्क्वायर है, तो जब आप काटते तो मॉडुलस साइन देते, मॉडुलस साइन देके फिर चेक करते प्लस होगा कि माइनस होगा। पर क्योंकि अगर आप 0 से 90 का बीच में देखें बच्चों, जैसे 0 साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 1 फिर 1/2 होता है, फिर 3/2 होता है, सर 1/2 होता है, 3/2 फिर 1 होता है, फिर 1 3/2 1/2 1/2 0, है ना? हेलो यस सर। यस सर। तो cos का वैल्यू आपको ज़्यादा मिलता है, तो cos x बाय 2 आपको ग्रेटर होता है। मैं आपको ये फॉर्मूला लिखा दिया था डायरेक्ट, तो कैंसिल करना, रूट स्क्वायर कैंसिल करते हैं, रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया अपना, तो मिल गया क्या? cot इनवर्स cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 divided by cos x by 2 plus sin x by 2 minus cos x by 2 plus sin x by 2. Now plus x by 2 minus sin x by 2 cancel out, and plus cos x by 2 minus cos x by 2 cancel out. ये आपको मिल गया बच्चों cot इनवर्स cos x by 2 by 2 sin x by 2, तो कैंसिल आउट cos x by 2 by sin x by 2 हो गया cot इनवर्स cot x by 2, अब cot इनवर्स cot कैंसिल आउट, आंसर मिल गया x by 2 इसी तरह रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए बच्चों, समझ में नहीं आया तो पूछो बच्चों, देख लीजिए। समझ में आया बात? क्लियर? कहीं पे डाउट? नो सर।
सबको क्लियर? सर मेरा 2.1 का एक डाउट क्या बोले भाई? हर्ष? सर 2.1 का एक डाउट अच्छा अच्छा, फेसबुक कर दो। हाँ हाँ ठीक है, ये नंबर सब कुछ करवा देता हूँ, लास्ट का 10-15 मिनट में फेसबुक का नंबर कर लेंगे। वाह, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या ना एंगल वगैरह का कंफ्यूजन होगा, इसलिए करवाते जाता हूँ। इस टाइप का नंबर जितना प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड सिंप्लीफाइड क्वेश्चन बोला है। सिंप्लीफाई बोले या प्रूफ डेट बोलते हैं, कुछ अलग नहीं, सेम रहता है। बस यहाँ पे जैसे प्रूफ डेट देखिए, tan इनवर्स over 1 plus cos x plus root over 1 minus cos x by root over 1 plus cos x minus root over 1 minus cos x is equals to pi by 4 minus x by 2 दे दिया। और एंगल जो दिया हमको वो दिया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई से लेके 3 पाई बाय 2, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। मतलब यहाँ पे अब आपको सोचना पड़ेगा, जब आप रूट निकालेंगे तब आपको देखना पड़ेगा कि प्लस वाला की माइनस वाला। समझ रहे बात ना? यस सर। फॉर्मूला बना लेते हैं अपने पहले। cos 2x का फॉर्मूला पहले होता है 2 cos square x minus 1। इधर क्या हो गया cos 2x plus 1 equals to क्या हो गया 2 cos square x। मुझे फॉर्मूला चाहिए था cos x plus 1 था, इसलिए एंगल हाफ करूंगा। तो cos x plus 1 equals to हो गया 2 cos square x by 2। ये फॉर्मूला पहला नहीं है। दूसरा फॉर्मूला है cos 2x का बच्चा 1 minus 2 sin square x। तो ये हो गया 2 sin square x equals to 1 minus cos 2x। मुझे 1 minus cos x अब चाहिए था, वैल्यू तो हो जाएगा 2 sin square x by 2 equals to 1 minus cos x। ये दूसरा फॉर्मूला नहीं है। चलिए दोनों फॉर्मूला प्रूव करने के बाद प्रूव करते हैं हम tan इनवर्स। क्या होगा बच्चे देखो, रूट ओवर 1 plus cos x। 1 plus cos x का फॉर्मूला क्या मिला था 2 cos square x by 2 plus रूट ओवर 1 minus cos x क्या मिल गया 2 sin square x by 2 by 1 plus cos x क्या हो गया 1 plus cos x हो गया 2 cos square x by 2 minus रूट ओवर 2 sin square x by 2। ठीक है, अब ये आपको मिल गया क्या tan इनवर्स। जो कि आपको देखिए, इसका मुझको साइन नहीं पता तो मैं मॉड दे दे रहा हूँ, फिर साइन चेंज करूँ। मॉड ऑफ x by 2 प्लस रूट 2 मॉड ऑफ sin x by 2। आप पहले से वैल्यू निकाल के डायरेक्ट प्लस माइनस जो साइन आप डाल सकते हैं, और बाद में एक स्टेप करना है तो आप यहाँ पे मॉड का साइन देकर रख सकते हैं। ठीक है ना, और x by 2 माइनस रूट 2 मॉड sin x by 2। अब थोड़ा एंगल पे आता हूँ वापस। एंगल हमें क्या दिया था भाई, कहाँ से कहाँ एंगल है बोला था? x जो है बोला था थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है लेकिन हमारा एंगल तो x by 2, तो x by 2 कहाँ है भाई? पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 बाय 2 कितना होगा 3 पाई बाय 4 ना। कितना डिग्री आ रहा है 90 से कितना आ रहा है? यस सर। 90 डिग्री से कितना डिग्री होगा 3 पाई बाय 4 मतलब कितना डिग्री 125 135। यस ये बेसिकली बात है कि बात ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना। ये लिखना नहीं आपको, ये बताने के लिए, ये लिखना नहीं, ये आपको बताने के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट में समझ आप तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे बात? यस सर। पाई बाय 2 से लेके पाई होता है सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे 3 पाई बाय 2 तक 3 पाई बाय 4 मतलब 90 से लेके कितना तक है 135, इसी के बीच है। तो इसके बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में अपना साइन क्या होता है पॉजिटिव। सो cos x by 2 is less than 0 नेगेटिव एंड sin x by 2 क्या होगा भाई अपना पॉजिटिव। देखिए समझना है कि नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लिखा, समझना है कि नहीं, हाई आना बच्चों को देखो। ये चीज क्लियर बात है? यस सर। हां यस सर। क्या बोले हर्ष? समझ आ गया। ओके, बाकी बच्चों देखिए, बाकी जो माइक का ऑन नहीं किया ऑन करो यार, माइक का बटन रहता नीचे। यस सर आ गया सर। यस यस सर, समझ सर। यस सर आ गया। ओके सर सर हां बोलो भाई। स्वयं सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आया सर, समझ नहीं आया। अरे स्वयं x का वैल्यू पहले बोला था 180 से 270। x का वैल्यू मुझको एंगल क्या चाहिए था, हाफ चाहिए था, x by 2 चाहिए था, तो 2 थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड कर दिया। पाई का हाफ हो गया पाई बाय 2। यस
180 का हाफ हो गया 90 और 270 का हाफ हो गया 135। तो 90 से 135 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट नहीं हुआ? यस सर, यस सर, अब समझना क्लियर? यस सर। चलिए, तो रूट टू तो आप कैंसिल कर देंगे, मैं डायरेक्ट कॉमन ले जाता हूँ। रूट टू कॉमन ले गया तो मॉड ऑफ cos x बाय 2 क्या मिल गया भाई? नेगेटिव सर माइनस cos x बाय 2 और ये था प्लस रूट टू कॉमन ले चुका हूँ। साइन x बाय 2 का मॉड क्या हो गया? पॉजिटिव। तो साइन x बाय 2 बाय नीचे हो गया रूट टू कॉमन ले गया तो ये हो गया माइनस cos x बाय 2 माइनस रूट टू कॉमन चलेगा, साइन पॉजिटिव है तो ये रहेगा माइनस x बाय 2। देखिए बात क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? कहीं पे डाउट? ये स्टेप में कहीं पे डाउट है बच्चों? नो सर। अच्छा, दोनों से नेगेटिव नेगेटिव को कॉमन ले जाओ तो बेटर होगा, है ना? दोनों से ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से नेगेटिव कॉमन ले जाओ तो ये क्या मिलेगा? cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 बाय cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2। देखिए यहाँ तक बात क्लियर? कहीं पे डाउट बच्चों? यहाँ तक बात क्लियर है कि डाउट है? बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है ना मनोज? क्लियर है। यस सर। हाँ, अब इसका क्या करना है बताइए? इसका बताइए क्या करना है? मैं आपको कल से यही बता रहा हूँ कि इसके बाद क्या डिवाइड करेंगे। करेंगे। cos x by 2 सर डिवाइड कर। बढ़िया बढ़िया। cos x by 2 डिवाइड कीजिए, 10 में आएगा, 10 में आएगा, 10a प्लस किया, 10a माइनस में जो फॉर्मूला लगाइए, अब बताइए क्या होगा? अरे आगे रहता है क्यों? यस, कीजिए, ट्राई कोशिश कीजिए। यहाँ पे मत लिखिए 4 minus x by 2। हाँ, ये हो गया 10 1 माइनस 10x by 2 बाय 1 प्लस 10x by 2। देखिए बच्चों, हमको कहीं भी स्टेप नहीं खाना है, ठीक है ना? सीबीएसई एग्जाम दे रहे हैं आप, कहीं भी स्टेप मत खाइए क्योंकि सीबीएसई में आपका स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? पावर 4 माइनस सीबीएसई एग्जाम में डांस कंपटीशन में समझ लो और सारा स्टेप पढ़ो। 10x by 2 बाय 1 प्लस 10 पावर 4 इंटू 10x by 2। तो ये फॉर्मूला मिलेगा 10 इनवर्स ऑफ 10a माइनस b मींस पावर 4 माइनस x by 2। 10 इनवर्स 10 कैंसिल, ये कैंसिल दिखाते नहीं है, which is equals to पावर 4 माइनस x by 2 which is equals to RHS। hence प्रूफ डेट बोला था इसलिए प्रूफ लिखे, नहीं बोलता तो बात क्लियर बच्चों? कहीं पे डाउट? चलिए, सेम नंबर कीजिए बच्चों। अगर अलग एंगल है तो, अलग क्वाड्रेंट में है तो सेम नंबर है, ट्राई कीजिए। वाह, सेम नंबर मतलब इससे पहले ये जो नंबर नहीं कहते क्या? कॉट इनवर्स। सेम क्वेश्चन लिखिए फिर से बच्चों। सेम क्वेश्चन था, बस इक्वल टू हमें प्रूव करना था y by 2 minus x by 2 if x lies in second quadrant। आप एक बार ट्राई कीजिए, जिनका हो जाएगा उसको फोटो दे दीजिए। वाह, 2011 का क्वेश्चन है, आप सबसे हो जाएगा मेरे हिसाब से। किसी से ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, सबसे होना चाहिए। ट्राई कीजिए। इसमें मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि एक साथ हमारा 2 चैप्टर क्लियर हो, ठीक है? 2 चैप्टर क्लियर हो मतलब बोलिए सर वो इक्वल्स टू क्या लिखा सर? पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। वाह, ये अपना चैप्टर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और ये सेम चीज आ जाता है चैप्टर 5 में, एक्सरसाइज 5.2 में आपका यही सब नंबर है, सेम नंबर सर, ठीक है ना? तो उसमें आपका डेरिवेटिव में काम आ जाता है। तो एक साथ हमारा 2 चैप्टर 2 एक्सरसाइज खत्म हो रहा है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट है। सर नमस्कार सर। हाँ सर, सर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं ऐसे सर, पहले हमको सिर्फ निकलना मार्क ना दीजिए सर।
हाँ सर कोचिंग बोल देला सर 11th का सर 11 तक में स्टार्ट करो 1 तक में स्टार्ट करो नहीं सर अपन फोन करो सर 11 बोले ना सर आगे आगे सर बाबू साइंस का ना सर हाँ नहीं तक ना बाबू साइंस बैच का हाँ सर हाँ सर बड़ा बच्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है ये सर हो रहा है x by 2 है जो सेम गलती की हमारा प्रूफ का अलग था सेम हमें तो पाई बाय 2 माइनस x by 2 चाहिए था टू गेट बोला ना देखो काम गलती करती है देखो सर सर हाँ सर और एक बार वो एंगल बोलेंगे क्या? एंगल है अपना कितना 90 से पाई सो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट यस Yes, फर्स्ट sir. क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये सर सारा सर वही x by 2 ही आ सो वो रहा है। x सर by 2 एक्स बाय निकल टू रहा है। ही निकल रहा है अच्छा चलो रुको तब मैं एंगल गलती दे दिया रुको एक मिनट सर रुको एक मिनट क्वेश्चन देखने तो भाई कहाँ गया वेयर इज द क्वेश्चन एक मिनट मैं कर रहा हूँ क्या ठीक है ठीक है एक मिनट मैं देखता हूँ ठीक है ना सर देखे तो जगह कॉट इनवर्स फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ हाँ 1 प्लस साइन एक्स हो गया आपका कितना cos x by 2 प्लस sin x by 2 है ना रूट कैंसिल स्क्वायर चलेगा ना डायरेक्ट कर रहा हूँ तो जगह cos x by Yes, sir. माइनस sin x by 2 ओह सॉरी क्वेश्चन नहीं गलती दे दिया हूँ नहीं देखो थोड़ा देखो लास्ट स्टेप में कर बाय भाई ये हो गया अपना कितना cos मॉडुलस हो तो यहाँ तक तो किया हो गया सेम ना मॉड किया हो तो यस सर यस Yes, sir. यस सर cos x by 2 प्लस
sin x by 2 का mod माइनस cos x by 2 माइनस sin x by 2 का mod। देखिए ध्यान से x एंगल जो है वो पाई बाय 2 से लेके पाई, तो x by 2 एंगल कितना होगा, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2। अब देखिए ध्यान से थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ है। अब यहाँ पे cos पाई बाय 4 का वैल्यू कितना भाई 1 का पाई बाय 4 मतलब 45 लिख रहा हूँ, cos 45। cos 60 का वैल्यू कितना है, cos 60 वैल्यू कितना होता है 1 by 2। 1 by 2. cos 90 कितना होता है 0। ये तो 0 sin 45 1 by So 1 by root 2. sin 60 Sir, root 3 by 2. root 3 by 2. और sin 90। 1. फिर 1 तो यहाँ पे आप देख रहे हैं cos ऑफ एंगल cos एंगल पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव मिल रहा है बताइए। क्या मिल रहा है बच्चों, पॉजिटिव कैसे मिल रहा है यहाँ? नहीं नेगेटिव नेगेटिव Sir, It's a negative, sir. So negative में अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस वाला में तो कोई इशू नहीं क्योंकि प्लस होके दोनों पॉजिटिव ही हो रहे हैं, इसमें मुश्किल नहीं है। cos x by 2 प्लस sin x by 2 मिल जाएगा, लेकिन जब माइनस करें हम दोनों को तो नेगेटिव मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा माइनस cos x by 2 माइनस sin x by 2। समझे बात, बाय यहाँ पे कितना हो गया cos x by 2 प्लस sin x by 2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस cos x by 2 माइनस sin x by 2। देखिए समझ में आएगी बात आपको, ये स्टेप समझ में आएगी। देखिए ये स्टेप देखिए, ये स्टेप कैसा है बोलो सर वो cos थीटा माइनस sin थीटा नेगेटिव कैसे हो सकता है समझेंगे? cos का सारा एंगल ज्यादा है अपने, सॉरी कम। cos 60 का वैल्यू 1 by 2 sin 60 का वैल्यू 3 by 2, दोनों को माइनस करो नेगेटिव में cos 90 0 और sin 90 1 0 माइनस 1 नेगेटिव हो रहा है, इसको छोड़ के sin थीटा और cos थीटा 0 हो रहा है, इसको छोड़ के बाकी सारा माइनस करें तो नेगेटिव मिल रहा है ना, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एंगल का वैल्यू से डिसाइड करिए ना। हां एंगल का वैल्यू हमें मिला है 45 से 90, इसके बीच में एंगल। यस सर। अब क्लियर समझना बच्चों। Yes sir. अब हो जाएगा cot इनवर्स cos x by 2 plus sin x by 2 माइनस cos x by 2 plus sin x by 2 बाय प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि प्लस में तो पॉजिटिव आएगा, cos x by 2 plus sin x by 2 plus cos x by 2 minus sin x by 2। now plus cos x by 2 minus cos x by 2 cancel, plus sin x minus sin x cancel, तो आपको मिल गया क्या cot इनवर्स 2 sin x by 2 by root cos x by 2 to cancel out cot इनवर्स ऑफ tan x by 2। now tan और cot कैसे कटेगा, तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या tan of 90 minus theta या cot of 90 minus theta। cot of 90 minus theta कितना होता है tan थीटा होता है ना, अरे हाँ है ना क्लास 10 कॉम्प्लीमेंट्री। Yes, sir. Yes, sir. 5/2 minus x by 2 याद है तो कि तुम लोग का भी कोर्स कर दिया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का इस बार के बच्चों लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कर दिया था, इस बार तो जान भी नहीं पाएंगे वो साइंस लेंगे। समझ में आया ना बात? Yes sir. चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन दो कलम बनाइए भाई साहब, एक कलम में लिखिए एक्सप्रेशंस, एक में लिखिए सब्स्टिट्यूशन। एक्सप्रेशन एक में लिखिए सब्स्टिट्यूशन। सर बोलिए सर बोलो 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 सर अमित ये वेटिंग में कैसे? क्या बोले? सर अमित वेटिंग में है क्या? नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं, पूरा क्लियर है। अमित वेटिंग, अमित का तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है चेक करें। नहीं नहीं नहीं
उसको बोलो फिर से काट के ज्वाइन करेंगे, ठीक है। देखिए एक्सप्रेशन अगर आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है क्या, x इक्वल्स टू ए tan थीटा और x इक्वल्स टू ए cos थीटा, दोनों में से कोई सा भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सेकंड है अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह पर a sin थीटा और x इक्वल्स टू a cos थीटा। तीसरा अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह पे a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a sec थीटा और a cos थीटा। therefore क्या रूट ओवर a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स और रूट ओवर a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स लगता है तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा। इसी तरह लास्ट रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या रूट ओवर ऑफ इसका मतलब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है एक्स स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर cos 2 लिख लीजिए क्या बात है। लिख लिए यस सर। चलिए देखिए ये सब नंबर लिख दिया ना, ये सब एक्सप्रेशन अभी हल्का सा आपको याद रखना पड़ेगा जब आप स्टार्टिंग नंबर्स कर रहे हैं। और जब इस टाइप का जब इसका जो क्वेश्चन आता है पर्टिकुलर इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तब आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं, आप आंसर देख के खुद जान जाएंगे क्या मुझको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। इसका टाइप इस टाइप का क्वेश्चन आता है प्रूफ डेट में, और प्रूफ डेट में आपको आरएचएस देख के पता चल जाता है कि भाई एलएचएस में मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है। तो बड़ा इशू नहीं है कि आपको इतना याद रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में अगर जो छोटे छोटे नंबर है उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि किसमें क्या सब्स्टिट्यूट डालूंगा जब मेरा आंसर मिले, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। कुछ नंबर्स हम करते हैं जिसमें हम देख के करेंगे कि किसमें क्या सब्स्टिट्यूशन डालना है, ठीक है। देखिए जैसे भाई जैसे क्या क्या सब्स्टिट्यूशन डालना है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले एक नंबर करते हैं बच्चों, नंबर है हमारा क्या tan इनवर्स x बाय बराबर ऑफ a स्क्वायर माइनस x, ये क्वेश्चन, ठीक है। और अभी हमको इसका कोई एंगल नहीं दिया है तो हम पॉजिटिव लेकर कंसीडर करेंगे, एंगल नहीं दिया तो हम सोच लेंगे कि भाई ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बच्चों क्या इसमें पुट करेंगे, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसमें पुट करने से होगा, क्या पुट करने से भाई बताइए क्या सब्स्टिट्यूट करना।
लिखे ना आप? सर ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा एक्स की जगह। दोनों में से एक तो डालना है। कौन सा डालना बताइए? सर cos थीटा डालें। सर कॉस थीटा डालेंगे, ए कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, जो आपको मर्जी डाल दीजिए। चलिए, तो ये हो गया। आप क्या बोले? कॉस डाले। क्या बोल रहे हैं? कॉस डालो कि साइन डालूं? जल्दी बोलो। सर कॉस। कॉस। एक Cos। एक मिनट भाई, हैंग हो गया बचपन। देखिए लैपटॉप आप भी हैंग नहीं होता, लेकिन टेक्नोलॉजी हैंग्स। लेट x इक्वल्स टू a cos थीटा। आप साइन भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों बोला है मतलब दोनों करेक्ट होगा। ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, जो मर्जी। x इक्वल्स टू a cos थीटा डाल दिया, ये मिल गया tan इनवर्स a cos थीटा। cos नहीं डालना चाहिए, तो ऊपर cos आ गया ना, तो फिर आपको उसके बाद चेंज करना पड़ेगा। आप साइन डालते तो बेटर होता, ठीक है। क्यों बेटर होता? क्योंकि ऊपर साइन था, tan लाना था मुझको, बाहर tan था तो अंदर भी tan लाना था, है ना। तो ये आसानी होता हमारे लिए। रूट ओवर ऑफ ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मींस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपको मिल गया tan इनवर्स। tan इनवर्स ये क्या हो गया? a cos थीटा बाय अंदर देखिए क्या कॉमन है भाई साहब? रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बात। tan इनवर्स ये क्या हो गया? a cos थीटा बाय बाहर में a आ गया, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया? sin स्क्वायर थीटा का रूट sin कैंसिल आउट। ये क्या मिल गया आपको? tan इनवर्स ये हो गया cos बाय sin cos थीटा। लास्ट में उसको तो इसको क्या करना पड़ेगा? tan इनवर्स tan ऑफ 90 हां tan ऑफ 90 माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो आपको मिल गया क्या? पाई बाय 2 माइनस थीटा। एंड थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों? देखिए अगर x का वैल्यू आप लिए क्या? a cos थीटा। देखिए ध्यान से, अगर x का वैल्यू आप a cos थीटा लिए तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? a आके डिवाइड होगा, ये हो जाएगा x बाय a इक्वल्स टू cos थीटा, या थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? cos इनवर्स x बाय a। तो आपको आंसर क्या मिल गया बच्चों? पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x बाय a। लिख लीजिए। लेकिन आपको समझ में आना आपको क्या एज्यूम करना था बच्चों? आपको समझ में आना क्या आसानी होता है आपकी एज्यूम करना? यस x जाते a sin थीटा एज्यूम करते, समझ रहे हो ना क्यों a sin थीटा एज्यूम करते? क्योंकि बाहर में tan था ना, बाहर में tan था तो ऊपर अगर हम sin लाते तो हमारे लिए आसान होता। ये आपको एक कन्वर्जन का एक स्टेप हमको कम करना, ठीक है। लिख लीजिए पहले। लिखिए सर हाँ बोले अनुरोध। सर वो tan इनवर्स cos थीटा के बाद सॉरी सर tan इनवर्स cos थीटा के बाद क्या किए? देखिए अनुरोध, यहाँ पे बाहर में tan था, अंदर cot, तो tan और cot को मैं नहीं काट सकता, तो अंदर भी मुझको tan लाना है। तो अंदर tan कैसे लाता? तो cot थीटा की जगह पे मैं लिख दिया, cot थीटा की जगह पे लिख दिया tan ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि tan ऑफ 90 माइनस थीटा भी तो cot थीटा ही होता है ना। यस सर यस सर। बस सर सर बोलो बोलो बोलो। सर अगर साइन लेते तो tan इनवर्स इनटू tan थीटा होता ना, तो सर tan और tan कट जाता, खाली थीटा का वैल्यू ही लिख देते हाँ करेक्ट। कि साइन इनवर्स x बाय 2। यस चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं बच्चों।
समझ में आ रहा ना, जिसको बोर तो नहीं लग रहा ना कि अरे यार ये सब क्या क्या हो रहा है, बोर लग रहा तो फंस जाओ। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब पढ़ने में, ऐसे बोर मत फील करना, अरे कहाँ बस ये बहुत चक्कर पड़ रहे हैं, ऐसा डोंट फील बोर। बोर फील लग रहा तो बोलो मैं भी डांस मार्च करना चाहता हूँ। क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स a minus x by a plus x, ये क्वेश्चन ठीक है। तो बताइए क्या लेने से होगा भाई, क्या लेने से सही होगा बताइए। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्या लेंगे x का वैल्यू बताइए। सर a cos 2 A cos theta by 2. Sorry, A cos 2 theta. और क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए देखिए और थोड़ा देखिए, आप हाफ एंगल में ले सकते हैं, हाफ एंगल में ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि a स्क्वायर cos 2 थीटा लेना, आप a स्क्वायर cos थीटा लेंगे तो भी बात बन जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात। जरूरी नहीं कि आप वही 2 एंगल में लेंगे, मैं दोनों करूंगा, वाह हाफ एंगल में करूंगा और 2 एंगल में करूंगा, ताकि ये आपको क्लियर समझ में आ जाए कि भाई कुछ भी लें आंसर सेम है। दोनों प्रोसेस में करेंगे, मैं पहले दोनों लेता हूँ पहले लेट x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा, जो दिया था वही ले लेता हूँ। तो ये मुझको मिल गया tan इनवर्स, ब्रैकेट में नहीं लिखा था उस समय, क्वेश्चन में नहीं दिया था, ब्रैकेट रहेगा, वाह जो जगह a माइनस a cos 2 थीटा बाय a प्लस a cos 2 थीटा। तो अभी मिल गया आपको tan इनवर्स, a कॉमन ले गया तो आ गया 1 माइनस cos 2 थीटा बाय, यहाँ से भी a कॉमन ले गया 1 प्लस cos 2 थीटा। कितना गलती करना देखते हो, tan इनवर्स बस समझ रहे ना भाई साहब आप लोग। यस सर। तो अभी आपको मिल गया था a कैंसिल आउट, तो 1 माइनस cos 2 थीटा, देखिए फॉर्मूला आपको पता है 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या cos 2 थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, सॉरी थीटा, अगर थीटा इधर लिखना है तो इधर भी थीटा लिखना है, पहला, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। देखिए आप लोग बार-बार फॉर्मूला लिखते रहिएगा, मेरे को फॉर्मूला याद है लेकिन मैं बार-बार लिखता हूँ ताकि आप लोग भी लिखें साथ साथ में और आपको फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह मैं लिखूंगा क्या 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, सॉरी थीटा बाय हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो कैंसिल आउट tan इनवर्स ऑफ tan थीटा या थीटा, और थीटा का वैल्यू कैसे होगा देखिए, अगर x को हम लिए हैं ये वाला, ये जगह x बाय a इक्वल्स टू cos 2 थीटा, cos इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई cos इनवर्स x बाय a इक्वल्स टू 2 थीटा, या थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाय 2 cos इनवर्स x बाय a इक्वल्स टू 1 बाय 2 cos इनवर्स x बाय a। जो भी हमारे पास आंसर लिखते हैं, देखिए बच्चों समझ में आए कि नहीं कहीं डाउट। बच्चों समझना है, सर ये हाफ कॉस्ट सर हाफ कॉस इनवर्स x बाय सर हाफ कैसे हो सर। अच्छा x का वैल्यू लिया हूं मैं a cos 2 थीटा, ठीक है, ये a आके पहले मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए तो ये हो गया x बाय इक्वल्स टू cos 2 थीटा, फिर क्या आएगा cos इधर आएगा तो जाएगा cos इनवर्स x बाय a इक्वल्स टू 2 थीटा। अब 2 थीटा का वैल्यू है ना भाई, हमको थीटा चाहिए, तो थीटा के लिए आके इधर 2 डिवाइड होगा मींस 1 बाय 2 cos इनवर्स x बाय a है। यस
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि आपको रट लेना चाहिए। रट लेना चाहिए मतलब सच में रट लेना चाहिए। इसका इज इक्वल टू रट लो, इतना बड़ा है। एनसीईआरटी सीबीएसई 2010 11 14 17 18 इतना बड़ा आ चुका है क्वेश्चन। और क्वेश्चन कुछ नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन। सर थोड़ा थीटा बाय 2 में थोड़ा बता देंगे क्या? ये थीटा बाय 2। यस सर। ये जो देखो ये था, ये आगे पहले तो डिवाइड हुआ, ये आगे तो डिवाइड हुआ तो हो गया x बाय इक्वल्स टू cos 2 थीटा। फिर cos इधर आया तो हो गया cos इनवर्स x बाय। फिर ये 2 इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड होगा कहां पे होगा, होल में बाय 2, मतलब इसका मतलब क्या होगा 1 बाय 2 cos इनवर्स x बाय हुआ ना। सर ये जो लेट x इक्वल टू a cos 2 थीटा जो लिए हैं, क्या एक मिनट बोलो, क्या बोले सर ये लेट x इक्वल टू a cos 2 थीटा जो लिए हैं, हाँ सर उसमें अगर a cos थीटा बाय 2 लेने से क्या होगा थोड़ा बता देंगे? अच्छा ठीक है। ये क्वेश्चन है tan इनवर्स a minus x by a plus x। ये क्वेश्चन तो हम क्या ले रहे हैं, लेट x इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं बोले, cos 2 थीटा, cos थीटा ये लेंगे ना। दिस ये बोले थे सर ना, थीटा बाय 2 क्या बोले, सर थीटा बाय 2 बोले। नहीं थीटा बाय 2 कैसे हो गया, 2 थीटा कम थीटा ले सकते हैं। यहाँ पे 2 थीटा था ना रितीश, मतलब बोला था आपको Yes, sir. थीटा एज्यूम करने की, उसका आप हाफ एंगल ले सकते हैं थीटा। फिर थीटा बाय 2 ले लूंगा तो मुश्किल हो जाएगा, थीटा बाय 4 मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सर थीटा बाय 2 लेके करा था तो गलती हो रही है इसलिए। हाँ नहीं थीटा बाय 2 कैसे लोगे तुम उसको हाफ एंगल बना सकते हो, थीटा को थीटा बाय 2 कर सकते हो, उसको अगर बाय 4 कर दोगे तो थीटा बाय 2 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यस सर, आप समझे, तो ये करो कि नहीं करो। यस सर। सर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। tan इनवर्स तो 1 plus x minus 1 minus x by 1 plus x plus 1 minus x rooted is equals to 5 by 4 minus half cos inverse x। और आपको एंगल दे दिया है कितना, एंगल बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना दिया है, ठीक है। तो इसका कौन बताएगा, क्या एज्यूम करूंगा बताओ, x की जगह पे क्या लूंगा, cos 2 थीटा। क्या होगा cos 2 थीटा, देखिए cos 2x। देखिए कैसे जानेंगे, देखिए तानी ठीक बोला, कैसे जाना था जो प्रूव करने के लिए बोला ना। देखिए यहाँ पे एग्जाम में आने से बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं क्या एज्यूम करूँ। आप देखिएगा कि आपको प्रूव करने के लिए क्या बोला है, क्या प्रूव करने के लिए बोला, प्रूव करने के लिए ये बोला पाई बाय 4 माइनस जो भी, तो पाई बाय 4 का एंगल है, छोड़िए ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में हमारा ये है। अब आ जाएंगे आप इससे रफ में आ जाएंगे, और रफ में आने के बाद इसको थीटा मान लेंगे, आप cos इनवर्स x को थीटा मान लीजिए। तो 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, cos इनवर्स x इक्वल्स टू 2 थीटा, है ना, या x इक्वल्स टू क्या मिलेगा cos 2 थीटा। इसे को आपको एज्यूम करना है, आसान है बच्चों। लेट x इक्वल्स टू cos थीटा, चलिए एज्यूम करते हैं हम x इक्वल्स टू cos 2 थीटा, तो क्या मिलेगा tan इनवर्स 1 plus cos 2 theta minus 1 minus cos 2 theta by 1 plus x means 1 plus cos 2 theta plus
1 minus cos तो मिलेगा tan इनवर्स रूट ओवर 1 plus cos 2 थीटा। अभी जस्ट मैं फॉर्मूला लिखा हूं, फिर दोबारा प्रयास नहीं कर रहा हूं। 1 plus cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 cos square x एंड क्या होता है 1 minus cos 2 1 minus cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 sin square x, है ना? ये जो हमारा फॉर्मूला पुट कर देते हैं भाई 1 प्लस लिख लीजिएगा, आप साइड में लिख लीजिए ना, बाद में मैं बोलता हूँ जो फॉर्मूला होता है साइड में लिखा दो। तो रूट ओवर 1 प्लस cos थीटा हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट ओवर 2 sin स्क्वायर थीटा बाय रूट ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट ओवर 2 sin स्क्वायर। अब आपको मिल गया tan इनवर्स, ये क्या हो गया रूट 2 cos थीटा। आगे जानते हैं आप, कर लीजिए। ऐसा करके बताइए तो कितना होगा। सर प्रूव हो गया सर। आ गया, प्रूफ हो गया। सर हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। तो अब समझिए आंसर कैसे हुआ। लेकिन अब ये है, ये थोड़ा आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। कंडीशन, इसमें आपको एक कंडीशन देता है, हालांकि इसमें कुछ काम नहीं रहता है, इसमें पहले आपको करवा दिया, नहीं तो आप कंफ्यूज होते हैं। मैं कंडीशन आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में हमको कंडीशन दिया था कि x का जो वैल्यू है वो आपका 0 से 1, ये आपको कंडीशन दिया था, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को यूज कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। हमें क्या कंडीशन दिया था कि x का जो वैल्यू है 0 से 1, चलिए हमें बस इतना पता था, x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अब हम x को क्या एज्यूम किया भाई साहब, x को क्या एज्यूम किए बताइए। x को हम क्या एज्यूम किए बच्चों? सर cos 2 थीटा। कॉस cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का भी वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 से ज्यादा 1 से कम होना चाहिए, है ना। तो अगर cos 2 थीटा का ये वैल्यू है तो cos थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, सब में cos इनवर्स ले जाएंगे, सब में cos इनवर्स। तो cos इनवर्स ऑफ 0 क्या होगा बताइए। cos इनवर्स ऑफ 0 क्या होगा? cos का कौन सा वैल्यू 0 होता है बच्चों? 0। cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा क्या आ गया? 2 थीटा। एंड cos इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा? पाई बाय 2। तो ये हमको 2 थीटा का वैल्यू मिला, लेकिन हमारा एंगल क्या था? एक्चुअली थीटा में था। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? आया समझ में? ये समझ में आया कि नहीं? कैसे बात इसमें नहीं समझ में आया तो पूछो। सर cos 0 तो ये π/2 होगा ना? cos 0 पाई बाय 2 होगा। यस यस सर। यस सर। क्या बात है? cos इनवर्स ऑफ 0, cos इनवर्स ऑफ cos का 0 वैल्यू क्या होगा भाई? 90 में। यस सर 90 में। यस सर।
अच्छा इसको थोड़ा रहने दो, ये नेक्स्ट क्लास में ठीक है, कंडीशन थोड़ा नेक्स्ट क्लास में क्लियर करवा दूँ ठीक है। ये थोड़ा कंडीशन रहने दो, हाँ ये कंडीशन नेक्स्ट क्लास में क्लियर करवा दूँ। एक कल कंडीशन क्लियर करवाता हूँ, हाँ कैसा हो रहेगा ठीक है। अच्छा आप एक नेक्स्ट नंबर कीजिए तब तक। क्वेश्चन आपका tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 हाफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर ठीक है। ट्राई कीजिएगा। ट्राई कर रहे हैं। एक्स की जगह पे क्या एज्यूम करेंगे बताइए तो। सर cos 2 थीटा। इसका एक्स कर दिया करना है। सर cos 2 कितना है? कीजिए जो करना कीजिए, एक बार राउंड कीजिए करना हो जाएगा। ऐसा देखो लेफ्ट हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर टू इक्वल्स टू थीटा, तो cos इनवर्स x स्क्वायर टू इक्वल्स टू थीटा, x स्क्वायर क्या आता है cos 2 एज्यूम कर दो आंसर। हो गया सर। यस सर हो गया।
क्या हो गया भाई? ठीक है नीतीश, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। सबका हो गया ना? चलिए कल आगे और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, टेन इनवर्स का और प्रॉपर्टीज पढ़ के और फिर करते हैं आगे ना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास आगे और कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को, इन्वेस्ट ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे।